हेलो एवरीवन। आज है 17 दिसंबर और आज हम लोग 17 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं। और कल की जो वीडियो मैं किसी कारण जो है अपलोड नहीं कर पाई, तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के रूप में यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी जो है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नियुक्त कर दिया गया है एनडीडीबी का। और ये मिनेश सी शाह है, इन्हें जो है ना नियुक्त कर दिया गया है। कार्यकारी निदेशक मिनीश शाह ने एनडीडीबी के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। डेयरी टुडे नेटवर्क मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आणंद नई दिल्ली में है। और 26 जून 2021 को जो है इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कार्यकारी निदेशक मिनेश शाह ने 6 महीने के लिए इसका भार संभाला, यानी कि टाइम ऑफ लिमिट पूछे 6 साल के लिए 6 महीनों के लिए संभाला है इसका जो पदभार है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बोले तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। अदर ऑप्शंस भी हम जो है ना अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे जो भी हाल ही में बने हों। जैसे सुंदर रमन राम मूर्ति, ये किसके अध्यक्ष बने हैं? तो ये जो भारत का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के जो अध्यक्ष बने हैं सुंदर रमन राम मूर्ति बन गए हैं। केवी शाहजी, तो केवी शाहजी अभी नाबार्ड के बने हैं। नाबार्ड जो कृषि और ग्रामीण जो उत्थान का जो बैंक होता है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो नाबार्ड के केवी शाहजी। पीटी उषा अभी जो हमारी भारतीय ओलंपिक संघ की जो कमेटी है यानी कि इंडियन ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष बन गई है, ये पीटी उषा, जिन्हें आप उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, वो अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची यानी कि लिस्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? ये जो है ना कंपनीज की लिस्ट जारी की गई है भारत में से। हुरून ग्लोबल ने ये रिलीज की है 500 सूची। तो इसमें भारत का जो रैंक है 5वें नंबर पर है। और वैसे अगर देखा जाए तो 20 कंपनियां इसमें भारत की जो है ना नॉमिनेट हुई है। 20 कंपनीज भारत की ली गई है, जिसमें से भारत को जो है ना 5 रैंक मिली है। और इसमें जो सबसे टॉप पर रिलायंस जियो कंपनी है, मुकेश अंबानी जिनके मालिक है, रिलायंस इस इंडेक्स में टॉप पर है। ठीक है। और वैसे भारत की 20 कंपनियां इसमें शामिल है इस 500 की सूची में। और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो इसमें जो अमेरिकन कंपनी है एक एप्पल, आप लोग जानते हैं एप्पल के फोन, तो वो जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस, यानी कि इन 500 में सबसे टॉप पर फर्स्ट नंबर पर एप्पल की कंपनी है। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद अमेजोन, और फिर जो एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसके बाद ये आ जाएगी। और भारत की पूछे तो रिलायंस जो कंपनी है वो टॉप है। और वैसे भारत की 20 कंपनियां इसमें शामिल है। रैंक की ही बात आई है तो अगले जो अदर ऑप्शन है हम भी वो रैंक से ही डिस्कस करेंगे। जैसे अभी इस हुरून ने ही जो है ना पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया था, और इस हुरून इंडेक्स में पासपोर्ट में भारत की 87 रैंकिंग थी। और एक और पासपोर्ट इंडेक्स था शायद नाटन करके, नाटन इंडेक्स में भी भारत की, दोनों में ही ये दोनों ने पासपोर्ट रैंकिंग जारी की थी, हुरून और नाटन ने। इन दोनों में ही पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है 87 है। और हुरून ग्लोबल इंडेक्स में इसमें कौन टॉप था? इसमें जापान टॉप पर था। जो अभी रिसेंटली नाटन ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया उसमें यूएई टॉप पर था। ठीक है, यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात देश है वो, हुरून की लिस्ट में जापान टॉप पर था। और 8 अभी जो क्लाइमेट चेंज में जो भारत की रैंकिंग यानी कि सीसी, जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन में जो भारत की रैंकिंग रही वो 8 रही। और इसमें टॉप पर कौन था? तो इसमें टॉप पर डेनमार्क था। ठीक है। और 66, तो ये जो है ना वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 66 थी। और इसमें टॉप कौन था? तो इसमें जो है ना अमेरिका, यूएस से इसमें टॉप पर था। ये कुछ रैंकिंग थी। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2022 का जम्मू कश्मीर को मिल गया है। कार्ड वितरण यानी कि जो आयुष्मान भारत योजना आप लोग जानते होंगे जो 2018 में लाई गई थी। तो इस तरह के कुछ कार्ड होते हैं, और ये जो है ना भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें 5 लाख तक जो है ना मुफ्त बीमा जो है कवर किया जाता है। तो इसी का जो है ना इस कार्ड के वितरण के लिए, यानी कि कितने जो है ज्यादा कार्ड वितरण किए, अच्छे से प्रोवाइड किए, उसी में जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत कार्ड स्वास्थ्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।
और आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और इस योजना की स्टार्टिंग पूछ लेते हैं, तो ये 2018 में ये की गई, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इस योजना से ये रिलेट कर सकते हो कि कार्ड वितरण में तो ये टॉप पर है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कौन टॉप पर था? तो वो उत्तर प्रदेश टॉप पर था। क्रियान्वयन मतलब कि इस योजना को अच्छे से लागू करना। कार्ड वितरण करना अलग चीज है, और इस योजना को, आयुष्मान भारत को, अभी मैंने कराया भी है ये क्वेश्चन कई बार, तो उसमें क्रियान्वयन में इसकी कार्य अच्छे से करने में उत्तर प्रदेश टॉप पर था। और जम्मू कश्मीर के डिस्कस करेंगे पहले। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही 2019 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और राज्यपाल यहाँ के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो देखो अभी हाल ही में मनोज सिन्हा जो है ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर से हम कुछ करंट के कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो भी हाल ही में हो, जैसे कि 32 साल बाद दोबारा से जो है एक मल्टीप्लेक्स जो खोला गया वो जम्मू कश्मीर में खोला गया। और जो अभी ई गवर्नेंस की 25वीं बैठक हुई ई गवर्नेंस की, तो ये जम्मू कश्मीर में ही आयोजित की गई थी। और जम्मू कश्मीर से, हाँ, एक जो इसकी डल लेक है, इसी डल लेक में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला जो है स्टार्टअप ये डल लेक में ही लगाया था। और इसी डल लेक में एक निवेशक दीदी, यानी कि महिलाएं जो काम करना चाहती है, उद्योग लगाना चाहती है, उन्हीं से रिलेटेड निवेशक दीदी योजना ये जम्मू कश्मीर की ही थी। और जम्मू कश्मीर से आप क्या रिलेट कर सकते हो? हाँ, एक सलीम अली नेशनल पार्क पूछा जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क ये जो है जम्मू कश्मीर में है, जबकि सेंचुरी यानी कि सलीम अली अभयारण्य वो कहाँ पर हो जाएगा? वो गोवा में है। लेकिन पार्क पूछे सलीम अली तो वो जम्मू कश्मीर का है, बहुत फेमस पार्क है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर से कुछ जो है डिस्कस हो गया। और और देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो ये श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर। उड़ीसा की बात करें, और ये हम कुछ ऐसे ही राज्य डिस्कस करेंगे जिन्हें कुछ पुरस्कार मिला हो, जैसे उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। आप लोग जानते हैं जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योगों को जो है अच्छा क्रियान्वयन के लिए, यानी कि उनका जो अच्छा स्टार्टअप के लिए उड़ीसा ने ये अवार्ड जीता था एमएसएमई सेक्टर में। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा को जो है ना इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में सबसे अच्छे जो कार्य किए, उन सभी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर इसको जो है ना सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया था। उत्तर प्रदेश हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर था। और किस में? तो एक वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण में टॉप पर रहा था। क्यों टॉप पर रहा था? क्योंकि देखो, जल नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम लाए थे अमृत सरोवर योजना, जिसमें 75 हर जिले में जो 75 तालाब लगाने थे, उसमें सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश ही था, इसलिए जल संरक्षण में टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा, जिसकी राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस देश ने हाल ही में सिगरेट की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये न्यूजीलैंड ने लगाया है। न्यूजीलैंड ने जो है सिगरेट की खरीद पर बैन लगा दिया है। और ये कब से लगाया है? तो देखो, जो लोग 2009 के जो 1 जनवरी, सॉरी ये जनवरी है, 1 जनवरी 2009 के 9 में या फिर इसके बाद जो भी पैदा हुआ है उनके लिए जो है ना सिगरेट जो है बैन है। क्योंकि देखा गया कि जो यंगस्टर है, जो स्टूडेंट्स भी है, वो भी न्यूजीलैंड में काफी ज्यादा ज्यादा मात्रा में सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, जिससे कई सिचुएशंस जो है उत्पन्न हुई, और उनके जो है कई वार्तालाप हुई उनके देश में आर्थिक, तो उसके बाद न्यूजीलैंड ने जो है सिगरेट को बैन कर दिया है। न्यूजीलैंड की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। और जेसिंडा अर्डन इसके कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड की बात आई है, तो इसको हम जो है ना मैप से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है न्यूजीलैंड की लोकेशन है। और पहले मैं इसको इंडिया के जो वर्ल्ड मैप है उसमें दिखा देती हूँ। ये देखा ही होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ही जो सबसे नीचे द्वीप देश है यही जो न्यूजीलैंड है। और अब इसको जो है ना जूम करके देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये न्यूजीलैंड की जो है मैप है, और वेलिंगटन ये यहाँ की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। और ऑकलैंड, ऑकलैंड जो है यहाँ पर ये भी इसका जो है कुछ फेमस जो है पड़ जाता है, ठीक है। और न्यूजीलैंड, ये जो तस्मान सागर आप देख रहे हो ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आ जाती है। इन दोनों के बीच ये तस्मान सागर जो है पड़ जाता है। और न्यूजीलैंड में आप लोग ये पढ़ा होगा, मैंने कराया था कि 2023 में
जो वुमेन्स के T20 होंगे ना, अभी मेंस के जो T20 हुए वो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हो गए वर्ल्ड कप, लेकिन जो वुमेन्स के होंगे वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर होस्ट करेंगे, जिसके लिए इन्होंने जो है ना शुभंकर दिया, जूनी जूनी नाम का शुभंकर दिया। और ये क्यों दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो तस्मान सागर पड़ता है, इसी से रिलेट ये नाम कर कर इन्होंने तजूनी 2023 के जो T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स होंगे उसका शुभंकर दिया है। और हाल ही में जो न्यूजीलैंड है उससे करंट अफेयर डिस्कस करें तो देखो, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने जो वोटिंग की एज 18 थी, उसको घटाकर जो है ना 16 कर दिया था। वोटिंग की एज अब वहां पर 16 है। और एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित करने वाला जो देश था पहला, प्लेन लैंग्वेज एक्ट, ये न्यूजीलैंड ही बना था। और न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया और सीमा भी घटाई इसने। तो अभी तो इसमें यही थे, ठीक है, ये कुछ हाल की करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ बैन किया हो किसी देश ने, जैसे कनाडा, कनाडा की राजधानी है ओटावा, करेंसी है, और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इसने जो है ना हर सिंगल पैकेट पे, सिंगल सिगरेट पे जो है ना चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बना था। आप लोग जानते हैं हर पैकेट पे तो लिखा ही रहता है, लेकिन हर सिंगल सिगरेट पे चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बना था। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने जो है ना अभी अबॉर्शन बिल लाया था, और फिर रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट लाया था। तो ये अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, और जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चे में था, क्योंकि अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फिनेंशियल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार संधि, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। इससे पहले हमारी सबसे पहले ब्रिटेन के साथ हुई, और दूसरा देश हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ये कुछ बिल लाए थे इधर देश। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायिक की कार्यवाही को हिंदी में भी करने का आदेश दिया है। भी इम्पोर्टेंट है। ये जो पंजाब हाई कोर्ट है, इसको पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ जो है ना, सॉरी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, क्योंकि जो आप लोग जानते हैं पंजाब और हरियाणा की दोनों की एक ही केंद्र शासित वो राजधानी है, जिसे चंडीगढ़ कहते हैं। तो ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि जो इसकी कार्यवाही है वो भी हिंदी में भी होगी। पंजाब की बात आई है, पंजाब की जो ये राजधानी है चंडीगढ़ है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और भगवंत सिंह मान यहाँ के जो है ना प्रधानमंत्री हो जाएंगे। पंजाब से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं जो हाल ही में हुए हों। जैसे 1 MLA 1 पेंशन योजना, ये पंजाब लाया था। क्यों लाया था, यानी कि एक एमएलए अगर जितनी बार भी बनता था उनको उतनी बार पेंशन मिलती थी, तो इस जो नियम को उन्होंने प्रतिबंधित किया, और अब जो एक एमएलए को सिर्फ एक बार पेंशन दी जाएगी। और पंजाब की जो संगरूर जिला है, इसमें जो है ना भारत का सबसे बड़ा सीबीजी गैस प्लांट, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, आपने सीएनजी तो सुना ही होगा, लेकिन सीबीजी प्लांट ये पंजाब के संगरूर जिले में ही लगाया गया था, ठीक है। और ये तो कुछ इसके हाल के करंट अफेयर्स थे। अब हम जो है ना अदर्स क्वेश्चन ऑप्शंस भी देख लेंगे। ये पंजाब से डिस्कस हो गया। अब जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी, मतलब कि उस राज्य ने ही क्या लाया, देखो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो मध्य प्रदेश ने कहा कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई है ना, यानी कि जो डॉक्टर्स डिग्री होती है एमबीबीएस, इसको जो हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला, इसकी पढ़ाई को पहला देश राज्य मध्य प्रदेश बना था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान हाई कोर्ट की चर्चा में था। देखो राजस्थान हाई कोर्ट ना डिजिटल बेस्ड अदालत कह लो, या फिर इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी कि डिजिटल में सबसे जो पहला हाई कोर्ट बना, ये राजस्थान हाई कोर्ट बना। राजस्थान की जो राजस्थानी सॉरी ये कैपिटल है, राजधानी है, वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है अशोक सिंह गहलोत। केरला हाई कोर्ट अभी जो है इसलिए चर्चा में था क्योंकि केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरला हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो कुलपति होते हैं ना, जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो है ना अब कुलपति राज्यपाल नहीं होंगे, और जो मुख्यमंत्री है वही जो है यूनिवर्सिटीज के कुलपति होंगे। ये केरला हाई कोर्ट नियम लाया था। केरला के जो मुख्यमंत्री है वो है पिनई विजयन। तो अब हम अदर ऑप्शन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए $18.39 बिलियन की जो वित्तीय
पैकेज है यानी कि सहायता की जो घोषणा की है ये किसने की है, तो ये यूरोपीय संघ ने की है। एक सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ। प्रिंटिंग मिस्टेक है, यूरोपीय यूनियन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यूक्रेन को जो है ना यूरोपीय यूनियन ने $8 बिलियन यानी कि 18.39 अरब डॉलर की जो सहायता है जो यूरोपीय संघ को यूक्रेन ने उधार के रूप में जो है ये धनराशि दी है, जिससे जो है अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल पाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण यूक्रेन को काफी क्षति पहुंची है। इसी के लिए 18 बिलियन करोड़ का, और ये 10 साल की जो छूट यानी कि 10 साल के लिए दिया जाएगा, और ये यूरोपीय संघ के बजट या सदस्य राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा, यानी कि यूरोप का जो बजट होता है ना और उसके सदस्य देश है उनके। तो यूरोपीय संघ की बात आई है, इसके कितने जो है सदस्य देश हैं, तो 27 इसके सदस्य देश हो जाते हैं यूरोपीय संघ के। यूरोप के देश होते हैं वही यूरोपीय संघ बनाते हैं। तो यूक्रेन भी जो है यूरोप का ही जो है पार्ट है, तो उन्होंने जो है इसको प्रोवाइड किया फैसिलिटी। और यूक्रेन को हम जो है डिस्कस कर लेते हैं मैप से, कि कुछ जीके भी कवर हो जाए और हमें लोकेशन भी याद रहे। तो है यूक्रेन का ये जो है वर्ल्ड मैप है, इसमें जो ये सारा क्षेत्र पड़ता है आप लोग जानते हैं, यहाँ से ये जो है यूरोप का क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्रेन की लोकेशन पड़ जाती है, और किसके पास है ये, तो यहाँ काला सागर के जो सीमा जो लगती है पास, ये यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी है कीव है, ठीक है। तो ये यहीं पर है। इससे हम कुछ ठीक है डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सी ऑफ अजोव यानी कि अजोव सागर भी कहते हैं, और यहाँ से हम कुछ जल संधि रिलेट करेंगे जो मैंने आपको पहले भी कराई हुई है। तो आप लोग जानते हैं जो जल संधि होती है यानी कि जब दो जल के पार्ट मिलते हैं और जो दो भूमि के पार्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे इस अजोव सागर का पानी यहाँ से होते हुए इस काला सागर यानी कि ब्लैक सी पे पाया जाता है, और यहाँ पर आइलैंड कौन सा है, तो स्नेक आइलैंड है। मैंने बताया भी है और चर्चा में भी था जब युद्ध हुआ था, इसलिए याद रखिएगा ब्लैक सी है, यहाँ पर स्नेक आइलैंड है। तो ये जो अजोव सागर का पानी इस काला सागर में आता है, ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या जल संधि बनती है, तो यहाँ पर कर्च जल संधि बनती है। फिर इस काला सागर का पानी यहाँ पर एक मरमरा सागर है, मरमरा सी। तो मरमरा सी में काला सागर का पानी आकर मिलता है, तो यहाँ पर तुर्की और यहाँ पे मकदोनिया अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी जल संधि बनती है, तो यहाँ पर बोस्पोरस जल संधि जो है बन जाती है। तो इस मरमरा सागर का पानी यहाँ नीचे जाकर ना ये एजियान सी होता है, यानी कि एजियान सागर यहाँ जाकर मिलता है। तो यहाँ पर कौन सी, तो यहाँ पर डार्नीलिस जल संधि बनती है, डार्नीलिस, ठीक है। तो ये चार सागर हमने रिलेट करे और 3 जल संधियां एग्जाम का पार्ट बनते हैं, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसको अदर ऑप्शन देख लेंगे तो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रिया देख रहे हो आप, ऑस्ट्रिया में क्या है, तो मैंने कराया भी हुआ है कि जो ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ये ऑस्ट्रिया में है। और उसके बाद यहाँ क्रोएशिया की लोकेशन आती है। क्रोएशिया को किसने सम्मानित किया था, हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे, इनको अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से क्रोएशिया ने सम्मानित किया। इटली, तो इटली में क्या हुआ था, तो जो ये इटली है इसमें जो फूड सेफ्टी एफएसएसआई का जो हेडक्वार्टर है वो इटली में है। फिर यहाँ पर छोटी सी आपको वेटिकन सिटी दिखेगी। पूछा जाता है कि सबसे विश्व में सबसे छोटा जो सिटी है वो कौन सी है, तो ये वेटिकन सिटी ही हो जाएगी। और यहाँ पर फिर ये स्लोवानिया, स्लोवानिया इसलिए चर्चे में था क्योंकि इसकी पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है ये कौन बनी है, तो ये नताशा पिर्क मुसेर बनी है। और यहाँ पर ये जो स्विट्जरलैंड की लोकेशन पड़ती है, और यहाँ ये फ्रांस है। तो फ्रांस और यहाँ पे कुछ इस तरह आप देखो ये सीमा पड़ती है। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जहाँ सीमा है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ना ये सारा जो क्षेत्र है आल्प्स की पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है, क्योंकि तो आप लोगों ने ज्यूरिक आल्प्स की पहाड़ियों से ये क्षेत्र सारा फ्रांस और स्विट्जरलैंड का घिरा हुआ है। और यहाँ पर पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पर एक जूरा पर्वत है। क्यों, आप लोग ने स्विट्जरलैंड में एक ज्यूरिक देश सुना होगा, ज्यूरिक जगह, उसी के नाम पर फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत यहीं पर हो जाएगा। यहाँ यूनाइटेड किंगडम पड़ जाता है, इंग्लैंड किससे मिलकर बना है, ये वेल्स और फिर उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, है ना, और इंग्लैंड, इनसे मिलकर ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। और हम देख लेते हैं कुछ चर्चे में रहे हों, यूक्रेन हो गया, ग्रीस,
इजिप्ट। इजिप्ट क्यों चर्चे में था? तो हाल ही में जो COP 27 यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज का जो इस बार COP 27 इजिप्ट, ये अफ्रीका का देश है। यहाँ से जो लग जाती है ये कंट्री, ये अफ्रीका लग जाती है ना, अफ्रीका। और ये पूछा जाता है, हाँ यहाँ पर ये जल संधि जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि किनको अलग करती है? तो ये जो मोरक्को की लोकेशन है और यहाँ पे स्पेन की लोकेशन है, आप लोग देख रहे हो, बस इतना सा हिस्सा जो है ना, ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है स्पेन और मोरक्को। या फिर पूछा जाता है कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, तो ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा होता है, यहाँ पर यू स्पेन और यहाँ पे मोरक्को अलग हो जाते हैं, तो ये अफ्रीका के कुछ पार्ट पड़ जाते हैं। तो ये भी हमारा डिस्कस हो गया कुछ के। अब हम देख लेंगे जो है अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस भी जो है ना लोन से प्रोवाइड करे हुए हम देखेंगे, जैसे कि भारत, तो भारत ने अभी जो है यूक्रेन को जो है ना अपनी जो 18वीं जो मानवता की खेप जो सौंपी थी, इसने भी जो हेल्प की थी यूक्रेन की, वो भारत ने भी की थी, ठीक है। और अभी भारत ने किसको सहायता दी है? $100 बिलियन की। तो मालदीव्स को भारत ने $100 बिलियन की, यानी कि 100 करोड़ डॉलर की जो है ना सहायता प्रदान किया मालदीव्स को। विश्व बैंक ने, हमारे जो विश्व बैंक है, इसने भारत को जो है ना जो 100 बिलियन डॉलर यानी कि 100 अरब डॉलर की जो मतलब सहायता की है विश्व बैंक ने, वो भारत को दिया है हाल ही में। एशिया डेवलपमेंट बैंक, तो ये जो कर्नाटका रेलवे है ना, इसके रखरखाव या इसके जो है प्रगति के लिए, इसके जो है कुछ चीजें निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक, यानी कि जो ये एशियन डेवलपमेंट जो कंट्रीज है आसियान, वो जो उन्होंने ये बनाया था एडीबी, कर्नाटक की सहायता इसने की है। और यूरोपियन यूनियन डिस्कस हो ही गया है, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यूक्रेन भी हो गया, यूक्रेन की राजधानी है कीव। और जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, ये यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति आपने सुना होगा, रशिया और इसका जो है युद्ध चल रहा है। तो ये भी डिस्कस हो गया। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट बन गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट बना है? तो ये इंदौर बना है। और आप इसको कैसे जो है लर्न कर सकते हो? तो देखो, ई से इलेक्ट्रॉनिक और आई से इंदौर, दोनों में ही ई और ई आता है इलेक्ट्रॉनिक में, है ना। तो ये आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। इंदौर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की बात आई है, भोपाल राजधानी है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। तो इंदौर से हम चर्चा कर लेते हैं। इंदौर क्यों चर्चे में था? देखो, लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में जो है ना, इंदौर ही चर्चे में रहा था। और अदर अब जो है ना रिलेट करके पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट को, जैसे कि गन्ने की नई खेती जो फसलें की जो निर्मित करने के लिए इंस्टीट्यूट ने बनाई गन्ने की नई किस्म, ये आईआईटी गुवाहाटी ने बनाई थी, जो असम में है। आईआईटी मद्रास की बात करें तो मैंने कई बार करा है कि जो एक होमोसेफ नाम का जो रोबोट है एंटी टैंक की सफाई के लिए, ये आईआईटी मद्रास ने बनाया था, ठीक है। और दिल्ली की, देखो डेंगू के लिए ना, डेंगू का 5 मिनट में पता लगाने के लिए एक डेंगू किट, ये आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च की थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नए साल से राज्य में 450 प्रकार की स्वास्थ्य जांच मुफ्त करने की घोषित की है? यानी कि न्यू ईयर यानी कि 2030 में ये योजना या लागू होगी। 450 जो है मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र, तो ये दिल्ली लॉन्च करेगी। आप लोगों को पता ही है कि पहले भी जो है ना मोहल्ला क्लिनिक्स है दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी, दिल्ली हमारी राजधानी है। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और इन्होंने ही जो है ना 238 नहीं, अभी तो 238, लेकिन 2030 से 450 जो है ना निशुल्क जो है जांच क्लिनिक जो है खोली जाएंगी। और ये जो है ना अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में दोनों में ही उपलब्ध होंगी, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर मोहल्ला क्लिनिक होंगे, तो वहां पर ये उपलब्ध होंगी। दिल्ली से हम कुछ करंट के अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली को देखो 1911 में प्रस्ताव लाया गया था, और 1912 में दिल्ली को जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 1956 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी लगाने का प्रस्ताव 1912 में, केंद्र शासित प्रदेश ये 1956 में बना था। उसके 10 साल बाद यानी कि 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और फिर उसके बाद दिल्ली से कुछ करंट के रिलेट करें तो अभी दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग, इसमें फ्रांस उपाध्यक्ष और भारत अध्यक्ष है, इसको COP 21 में जो है ना किया गया था।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की पहल, फ्रांस की पहल थी। इसकी मीटिंग हुई थी अभी, 5वीं मीटिंग दिल्ली में। फिर 41वां जो व्यापारिक मेला है दिल्ली में आयोजित हुआ। उसके बाद इंटरपोल की जो है 90वीं बैठक, यानी कि जो इंटरनेशनल स्तर की सारी पुलिस की बैठक दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली में ड्रोन जो उत्सव मनाया गया, सबसे पहले दिल्ली में बनाया गया। और दिल्ली को ना सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया था, जिसके चलते 10 लाख वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाने की नीति दिल्ली सरकार लाई थी। फिर प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये नीति लाई थी। और ऑड इवन का जो फॉर्मूला है, दिल्ली में बच्चे रहते हैं उनको पता होगा, ऑड इवन दिल्ली में लागू किया गया था। ये इसके कुछ करंट के जो है अफेयर्स है। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट ऑप्शंस भी। जैसे कि तमिलनाडु, तो देखो आवारा पशु जो घूमते हैं, कुत्ते या फिर जो डॉग्स वगैरह कैट्स घूमते हैं, तो आवारा पशुओं के लिए फ्री एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बना। और एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है और चेन्नई यहाँ की राजधानी है। केरला ने क्या लाया, तो देखो केरला जो है ना हेल्थ इंडेक्स में सबसे टॉप पर रहा था केरला, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनई विजयन। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो हमारी आर्थिक राजधानी भी है। एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। ये कौन सी योजना लाया था, तो महाराष्ट्र ने ना 10 लाख रुपए का पैकेज उन परिवारों को देने की घोषणा की थी। तो परिवार परिवार नियोजन यानी कि जनसंख्या कंट्रोल में जिन्होंने जो है सहायता की है, उनको 10 लाख का पैकेज प्रोवाइड कराया था। तो ये भी हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने सड़क दुर्घटना के दौरान तत्काल और शुल्क उपचार के लिए सड़क किनारे ट्रॉमा सेंटर घोषणा की है। तो ये जो ट्रॉमा सेंटर्स खोले जाएंगे रोड साइड पे, ये खोले हैं नीति आयोग। नीति आयोग आप लोग जानते हैं, ये योजना आयोग की तर्ज पर लाया गया था। वो सड़क पे आप लोग जानते हैं दुर्घटना वगैरह एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनका जल्द से जल्द और इमरजेंसी में इलाज हो सके, इसके सड़क किनारे जो है ना ये ट्रॉमा सेंटर विकसित किए जाएंगे। बात आई है नीति आयोग की, तो 1 जनवरी और 2015 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा नीति आयोग को लाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है। और परमेश्वरन अय्यर इसके सीईओ है नीति आयोग के। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस किसी मंत्रालय से रिलेटेड, जैसे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। ये जो है ना, इसमें ये आया था कि जो घर गो एम एंड रीयूनाइट, घर गो होम एंड रीयूनाइट, ये योजना बच्चों के लिए लाई गई थी। बच्चों को जो बाल शोषण होता है उनसे मुक्त करने के लिए घर गो होम एंड रीयूनाइट योजना शुरू की गई थी। कृषि मंत्रालय, तो कृषि मंत्रालय ये इसने भी हाल ही में जो कृषि के लिए जो बैम्बू होता है ना, बांस की खेती को संरक्षण देने के लिए पहल की थी कृषि ने, कृषि मंत्रालय। और तेल और पेट्रोलियम मंत्री, ये कौन है, तो ये हरदीप सिंह पुरी है। तेल और पेट्रोलियम मंत्री इसलिए चर्चा में थे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हुए, तो इसी के ऊपर हाल ही में एक बुक लिखी थी, यूनिवर्सिटी ग्लोरियस 100 ईयर्स। तो इसकी जो बुक लिखी है हरदीप सिंह पुरी ने लिखी। और इसकी प्रस्तावना श्री अमिताभ बच्चन जी ने, जो एक्टर आपको पता ही होगा, उन्होंने लिखी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग भी डिस्कस हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने इसमें ना दोनों ही ऐड किए हैं, क्योंकि जो है मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। तो काय और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो पहले हम ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करेंगे। ये जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है, ये मनाया गया 14 दिसंबर को। तो हमारे जो ऊर्जा संरक्षण का जो होता है ना, जितने भी हमारे जो वाटर कंजर्वेशन नेशनल, तो मतलब हमें प्रकृति से रूप से जो एनर्जी मिलती है उसको संरक्षण के लिए हमें 14 दिसंबर को जो है ये डे मनाया जाता है। और अब बात करेंगे टी डे, यानी कि चाय चाय का जो डे मनाया गया, इंटरनेशनल टी डे, ये 15 दिसंबर को मनाया गया। हमने 14 और 15 दिसंबर के जो है ना डे डिस्कस कर लिए। टी डे 15 दिसंबर को, और 14 दिसंबर को नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, जैसे 8 दिसंबर को, तो सार्क यानी कि साउथ एशिया साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, तो इन देशों ने अपनी जो 8वीं वर्षगांठ ये मनाई है 8 दिसंबर को। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी।
और 11 दिसंबर को हमने 2 डे मनाए हैं। एक तो यूनिसेफ डे मनाया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने 11 दिसंबर को ये डे मनाया। और उसके बाद हमने माउंटेन डे, यानी कि पर्वतों के लिए जागरूक दिवस, ये हमने 11 दिसंबर को मनाया था। तो ये भी डिस्कस हो गए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किन विदेशी यात्रियों को राज्य सेवा में कमीशन किया गया था? या फिर ये भी घुमाकर दे सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो ये इब्न बतूता था, आप लोगों ने सुना ही होगा इब्न बतूता। और ये कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को, अभी मैंने अफ्रीका के मैप में आपको दिखाई थी लोकेशन, ये मोरक्को से ही था। सेल्यूकस, तो सेल्यूकस ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और फाहियान, तो फाहियान और ये हैंसांग, ये दोनों ही चीनी यात्री थे, यानी कि चाइना से आए थे। इसके लिए आए थे ये दोनों ही बुद्ध संग्रहों को पढ़ने, यानी कि बुद्ध के जो भी रिलेटेड धर्म ग्रंथ वगैरह उनका कलेक्शन करने आए थे। फाहियान सबसे पहला चीनी यात्री था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका वेटलैंड नामक रामसर वेटलैंड साइट किस राज्य में है? मैंने आपको कराया है, रेणुका एक झील है जो हिमाचल प्रदेश में है, और इसको रामसर साइट होती है ना, जिसमें रामसर साइट में भारत की जो है कई चीजें शामिल है। तो रामसर ना ईरान की एक जगह है। और मैंने आपको पता है कि रामसर में ना पर्यावरण से संरक्षण के लिए 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। उसी के बाद से जो है ना देश अपने जो है वेटलैंड में अपने देश की विरासतों को शामिल करने लगे। हमारी जो रेणुका झील वो हिमाचल प्रदेश में है। और इसी रामसर साइट में जो उड़ीसा में एक चिल्का झील आपने पढ़ी होगी, तो ये चिल्का झील है ना रामसर भूमि में शामिल होने वाली भारत की पहली झील थी, ठीक है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में क्या है? तो देखो उत्तराखंड में एक रूप कुंड है, रूप कुंड ये उत्तराखंड में है। और ईरान, ईरान में तो ये रामसर जो है नामक जगह है, एक ईरान में ही है। और ईरान का एक चाहबा बंदरगाह आप लोगों ने सुना होगा, ये भी ईरान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे कल्याणकारी राज्य, यानी कि नीति निर्देशक 30 से 51 तक है, तो ये 38 में वर्णन है इसका, कि सुरक्षा को जो बढ़ावा देगा, ठीक है, 38 में अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 154, मैंने आपको पता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि एफआईआर की जो आर्टिकल है 154 में है। 161 के तहत जो राज्यपाल होते हैं ना, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको किसी भी व्यक्ति को जब सजा दी जाती है तो उसको क्षमा करने का अधिकार 161 में वर्णित है। अनुच्छेद 312, हमारी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो अनुच्छेद 312 में वर्णित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो ये एग्जाम में पूछा भी गया है, और अभी मैंने आपको कराया है कि जो ऑस्ट्रिया है, यहीं पर क्या है, ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देश, यानी कि वही ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, पर पेट्रोलियम निर्यातक देश, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है वियना, वहां पर है ना। इटली, तो इटली में भी मैंने आपको बताया एफएसएसआई का है हेडक्वार्टर। केन्या में क्या है? तो केन्या में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो केन्या के नैरोबी में है। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के जो मुख्यालय है ये वर्ल्ड बैंक नहीं, सॉरी, यूनिसेफ, और इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली नोबल गैस क्या है, यानी कि आदर्श गैस क्या है? तो देखो कैंसर के इलाज में रेडोन गैस जो है उपयुक्त जो है यूज की जाती है। अदर ऑप्शन देखे तो हीलियम, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे लाइट गैस या फिर सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो ये हीलियम है, और ये गुब्बारों में भरी जाती है, गुब्बारों में, फुटबॉल वगैरह में यही गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी पूछा जाता है क्योंकि ये एक लाफिंग गैस है, आप लोगों ने हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस इसको कहते हैं, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस को कहते हैं। नाइट्रोजन, तो पूछा जाता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस का प्रतिशत है, तो 30%, 78% जो है ना नाइट्रोजन वायुमंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी, यानी कि पहले जो मानव की मूर्ति पूजा की गई तो वो बुद्ध भगवान जी की गई थी। मैंने कराया भी है कई बार, ये ऑप्शंस है ना, तो ये बुद्ध भगवान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय संविधान को
संविधान सभा द्वारा ही जो है ना अपनाया गया था और इनकी बैठकें की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए दिया जाने वाला संविधान का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? अनुच्छेद 243 है, इसी में पंचायतों से रिलेटेड जो है प्रावधान संविधान के दिए जाते हैं। आर्टिकल 330 से 342 में तो मैंने आपको कराया कि जो SC ST के लिए और OBC के लिए जो प्रावधान है कुछ वो 330 से 342 तक है। अनुच्छेद 76, तो अनुच्छेद 76 में हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, यानी कि महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमणि, इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो देखो, मृत्यु दंड, यानी कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड, फांसी की सजा का जो मिल जाता है दंड, तो प्रेसिडेंट यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें क्षमा करने का अधिकार है अगर चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी सिंचाई नहर नाम क्या है? तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर हमारी इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। ठीक है, और सरदार सरोवर ये जो है ना गुजरात में है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है, और ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है और महानदी पर है, मैंने कई बार कराया भी है। और देखो ध्यान रखना है, सबसे लंबा पूछा है, ऊंचा नहीं। सबसे ऊंचा बांध पूछे हैं तो ये टिहरी बांध है, और ये किस राज्य में? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध, तो ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है, महाबलेश्वर, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध ये कहाँ पर है? ये सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पंजाब है ना, वहां पर है, तो ये भाखड़ा नागल बांध वहीं पर है। और पूछा जाता है सबसे बड़ी जो ये जो बांध परियोजनाएं होती है ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है। बहुउद्देशीय क्यों? ये जो बांध बनाए जाते हैं, इसलिए बनाया जाता है तो ये जो बांध होते हैं ना, एक तो पानी के जो है रोकते हैं पानी के बहाव को, कि इनको जो है पर्यटन स्थल भी बना दिया जाता है घूमने की। और फिर इनसे बिजली, यानी कि जो बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यहीं से बनाई जाती है। इनका यूज, जिस चीज का भी यूज एक से ज्यादा उद्देश्यों के लिए हो, उनको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो ये बांध भी बहुउद्देशीय परियोजना का पार्ट बन जाते हैं। और ये पूछा जाता है कि सबसे जो पहले जो नदी घाटी परियोजना या बांध की थी, तो वो कौन सी थी? ये दामोदर घाटी परियोजना थी, दामोदर, ठीक है। और कब स्टार्ट की गई थी? तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके एक साल बाद 1948 में दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहली परियोजना थी भारत की। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं मैंने सब ऑप्शंस में से कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।